सिंपल सा फ्लू है। बचपन में मैं जब गर्मी के सीज़न में बाहर निकलता था तो माँ मेरी अक्सर कहती थी कि बेटा जेब में एक प्याज लेकर चलो जो तुम्हें लू से बचाएगा, और मैं अक्सर वैसा किया भी करता था। तो आप ये सोचिए कि प्याज का जेब में रखना और बाहर निकलना और उसका लू से बचाव आपस में कितना तालमेल रखता है। दरअसल इस चीज़ को जब मैं बड़ा होता गया और समझता गया तो एक बहुत बड़ी बात मुझे एहसास होने लगी और मैं समझने लग गया कि दरअसल जब माँ मेरे जेब में प्याज डालती थी और कहती थी कि बेटा ये बचाव करेगा, तो वो साथ में एक अमूल्य आत्मबल देती थी जो आजकल कोई नहीं देता। कोरोना पैंडेमिक का टाइम चल रहा है और मैक्सिमम लोगों के साथ में ये हो रहा है कि वो आत्मबल से टूट रहे हैं। इंसान के दो मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन हमेशा जागृत रहता है और इसी अवचेतन मन में ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये लगातार उन पर प्रहार कर रहे हैं और उस वजह से भी लोगों की मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज हमारी ये कोशिश रहेगी, नेशन फर्स्ट एबीके ये भी प्रयास करेगा कि आपको एक ऐसी चिकित्सकीय पद्धति के बारे में बताएं जो आपके जीवन से रोजमर्रा के लिए जुड़ी हुई है। आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ और मेरे साथ में इस वक्त आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार डॉक्टर नीलेश थावरे जी हैं जो भिलाई में ही रहते हैं। लगातार कई सालों से आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, लगातार आयुर्वेद से बनाई हुई दवाएं से लोगों को ठीक कर रहे हैं और उनके द्वारा दी गई दवाएं कारगर भी रहती हैं। तो सबसे पहले नीलेश जी, मैं आपकी परिभाषा में ये जानना चाहता हूँ कि आज जो कोरोना का स्वरूप है उसको एक अलग साइंस अलग रूप में देखता है, आयुर्वेद किस रूप में देख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ईश्वर ने हमें बनाने से पहले प्रकृति को यहाँ पे स्थापित किया है और इस प्रकृति में वो सब जो दिया हुआ है जो हमारे शरीर को हमारे लिए जरूरत है, इस जरूरत की पूर्ति करने के बाद ही इंसान का जन्म हुआ है। तो हम आज अपनी प्रकृति, जिस प्रकृति से हम बने हैं उस प्रकृति को छोड़ के हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन करने शुरू कर दिए जो हमारे शरीर के खिलाफ भी थे और हमारे सिस्टम के अगेंस्ट भी थे। जैसे आपने एक बात अभी शुरू करी थी कि प्याज रेडिएशन को रोकने में बहुत मदद करता है। तो ये प्रकृति की देन है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे आपको पता चला होगा कि लास्ट समय जब पोखरण में टेस्ट हुआ था और रेडियोएक्टिव किरण निकली थी तो बहुत सारे प्याज को ला के डाला गया था ताकि वो रेडियोएक्टिव किरण को रोक सके। तो ये हमारे नेचर में ऐसे प्याज जैसे असंख्य चीजें हैं जो हमारे लिए औषधि का काम करती है। हमारा आयुर्वेद जो है हमारे घर के किचन से ही शुरू हो जाता है। काली मिर्च है या लौंग है, दाल है, दालचीनी है, ये जितनी चीजें हैं ये सब औषधियाँ ही हैं। और पुराने जमाने में हमारे घर की दादी नानी के जो नुस्खे होते थे वो हमारे किचन से ही शुरू होते थे। हमें पहले हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं होती थी, वो उनको पता होता था कि किस समय किस बीमारी में कौन सी औषधि देना है, कब खीर बनाना है, कब दही खिलाना है, ये उनके पूरे नॉलेज का था। इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते थे। और जो सिविलाइजेशन की दौड़ में हम दौड़ चले हैं और अपनी आयुर्वेदिक पद्धति को पीछे छोड़ते चले गए हैं, इसकी वजह से बीमारियां बढ़ गई हैं और रोगों की ठीक होने की क्षमता कम हो गई है। जिस तरह से आयुर्वेद में ये जो थॉट है, आयुर्वेद को जो आकलन किया जाता है, किसी भी इंसानी शरीर का असेसमेंट अगर किया जाए तो उसमें 3 पहलुओं पे बहुत गंभीरता से ध्यान दिया जाता है, वात, कफ और पित्त। तो अगर वात, कफ और पित्त की परिभाषा में अगर आपको कोरोना को डिफाइन करना बोलूं तो ये किस रूप में देखते हैं? ये एक्चुअली मिक्स प्रकार का टेम्परामेंट हो गया है। ये कफ दोष तो है, पर कफ के साथ साथ ये वात पे भी ये असर हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अब ये जो है ये लोगों के निगेटिव थॉट्स की ओर बढ़ता जा रहा है कि हम देख रहे हैं जिस तरह से रोज हम मौत की खबरें और निगेटिव चीजें सुनते हैं और बहुत सारे ऐसे कारण आ गए हैं कि हमारा दिमाग अब स्लग होता चला जा रहा है। अब हम निगेटिव थॉट ही आती जा रही है क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास कोई पॉजिटिविटी नहीं है, किसी प्रकार का हम कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है। तो मिस गाइड होने के चक्कर में ये जो है कोरोना है तो इतना कोई महामारी तो है नहीं, कोई सिंपल सा फ्लू है।
इस फ्लू को आप कभी भी ठीक कर सकते हैं, घर में बैठ के ठीक कर सकते हैं। गिलोय है, चिरायता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग करके आप अपने अंदर शरीर को निरोग कर सकते हैं। पर जिस तरह से हम अपने आप को पैंडेमिक नाम देके या महामारी देके या जिस तरह से हम लोगों ने निगेटिविटी डाली है शरीर में, उस निगेटिविटी से निकलने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। और इसके लिए लोग कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का भरोसा विश्वास लोगों का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है किसी भी मेडिकल सिस्टम से। क्यों? क्योंकि लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और जो भी व्यक्ति पैनिक हो जा रहा है उसके ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ये तो नेचुरल चीज है, ये साइंटिफिक चीजें हैं कि जब आप अपने शरीर को ओवर एक्सर्ट करोगे, ब्रेन को बहुत ज्यादा हरास करोगे, तो वो धीरे धीरे उसका ऑक्सीजन लेवल अपने आप कम हो जाएगा। इससे पहले भी हम बीमार होते थे, सर्दी होती थी, बुखार आता था, मुंह का टेस्ट चला जाता था, खुशबू नहीं आती थी, पर हम लोगों ने कभी उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर में हम बीमार पड़े रहे और इलाज करने के बाद हमारे मुंह का टेस्ट चला गया तो हम अचार लेके खाते थे। पर आज कोई अचार खाने को सॉल्यूशन समझता है क्या? कोई नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब ये भ्रम हो गया है कि टेस्ट चला गया, अब वापस नहीं आएगा। अरे सांस तो आ रही है, खुशबू आए चाहे न आए। तो सब मेरी कुछ जो इंग्लिश दवाओं से जुड़े हुए जो वरिष्ठ जानकार हैं, हमने डॉक्टरों से भी बात की, तो उनका ये कहना था कि आजकल जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं वो मरीज सीधे आते हैं और हमसे ये कह बैठते हैं कि आप हमारे लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे को लगा दीजिए। तो ये कंडीशन बन चुकी है कि आज मरीज खुद डॉक्टर बनने लग गया है। तो ये जो इतनी बुरी स्थिति तक इंसान पहुंच चुका है, उस वक्त इंसान को मोरल उसका डेवलपमेंट के लिए उसको क्या करना चाहिए खुद से, और उनके जो आसपास जो लोग रह रहे हैं और समाज के लोग रह रहे हैं, उनके नाते रिश्तेदार रहते हैं, उनके प्रयास क्या होना चाहिए? मेरे से आप कहोगे तो मैं यही कहूँगा कि आपके आसपास तुलसी है। तुलसी सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट है। रोज तुलसी की 4-5 पत्ती सवेरे उठ के चबा के अपने आप को जितनी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उससे निकल जाएगा। दूसरा, आप मेटाबॉलिज्म ठीक करिए। सबसे बड़ी एंटीबायोटिक हल्दी है, हल्दी वाला दूध पीजिए। इन सब चीज़ों का आप निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। और सुपाच्य भोज खाने की कोशिश करिए। जितना आप सुपाच्य भोज खाएंगे उतना जल्दी भोजन आपका पचेगा। वो पच के देखिए, शरीर में 2 प्रकार के खून है, एक शुद्ध खून और एक अशुद्ध खून। शुद्ध खून जिसमें ऑक्सीजन है, अशुद्ध खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो जब खाना बचेगा तभी ब्लड बनेगा। तो ब्लड बनेगा और शुद्ध खून बनेगा तो हम अपने आप ही निरोग हो जाएंगे। तो इसलिए इसको पैनिक होने से अच्छा है कि कुछ ऐसे सुपाच्य भोज हम खाते रहे, सलाद खाते रहे, जैसे अभी विटामिन सी और विटामिन डी जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हरी सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, पत्ता गोभी है, इनको कच्चा खाने की कोशिश करें ताकि आपके बॉडी में ये सारी चीज़ें जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाए। इसमें इतनी पैनिक होने की ना जरूरत थी ना है। आप वैसे भी आप अच्छा भोजन लेके तुरंत निरोगी हो सकते हैं। जिस तरह से जो दवाएं हैं, जैसे जो रेमडेसिविर की लगातार जो डिमांड है, ऑक्सीजन सिलेंडर की लगातार डिमांड है, एक अच्छे अस्पताल की लगातार डिमांड है, तो ये सारी चीज़ें कितना डिप्रेस कर रही है इंसान को कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की ज़रूरत इतनी महसूस की जा रही है और लोगों की डिमांड लेवल इतना बढ़ गया है और लोग इस लेवल तक आ चुके हैं कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग तक हो रही है, दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और बाकी सारी चीज़ों में भी पैनिक हालात हैं। तो उन सब स्थितियों को देखते हुए एक मरीज के साथ में एक डॉक्टर का या मरीज के साथ में एक उनके जानने पहचानने वालों का यह है कि उनके नियर एंड डियर का स्वभाव कैसा होना चाहिए। जी, मैं कहता हूँ कि जब आप किसी एक औषधि की बात करते हैं या किसी रेमडेसिविर की बात करते हैं, जब उस पर इतना गहन अध्ययन कर लिया है कि वो आपकी डिमांड बन गई है, तो आपने उसका एक पलट रूप क्यों नहीं देखा कि उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसके कितने बॉडी में साइड इफेक्ट है, क्या वो FDA से अप्रूव्ड है कि नहीं है, किसी ट्रायल बेस पे आप उसको ले रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए बनी हुई थी। दूसरी साइड मैं कहता हूँ, जैसे आप रेमडेसिविर खोज रहे हैं, वैसे आज आप गूगल में अगर आयुर्वेदिक ये सॉल्यूशन भी आप देखेंगे तो ढेर सारे आपको आयुर्वेदिक सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएंगे। तो जब हम
हम जो इजी अवेलेबल चीज है, हम हमारा नेचर क्या हो गया है कि जो हमें रेडीमेड आइटम मिल जाएगा हम उसी को खाने के लिए तत्पर रहते हैं कि बस पैक किया, पैकेट खोला, खाया और खत्म हो गया। हम मेहनत नहीं करना चाहते, जबकि आप जब खुद कोई चीज को लोगे, तोड़ोगे, उबालोगे, काढ़ा बनाओगे, बस बनाओगे, जो भी बनाओगे, जब आप बना के उसको लोगे तो उसका उपयोग शुद्ध, एक तो वो शुद्ध होगी, दूसरा आपके लिए वो सुपाच्य होगी क्योंकि आपको पता है कितनी मात्रा लेना है, क्या करना है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये पैनिक स्थिति आ रही है या लाई जा रही है, या प्लान हो या साजिश हो या जो भी हो, ये पैदा की गई है स्थिति की, ये इस तरह से ही आपको सोचना है कि हमारे दिमाग में डाला जा रहा है। पॉजिटिविटी थॉट डालने की कोई कोशिश नहीं करता है। हम डॉक्टरों को चाहिए कि हम अपने पेशेंट को पैनिक होने से अच्छा बता दें कि आपके घर में जो उस काले डब्बे में काली मिर्च रखी है या हरे डब्बे में हल्दी रखी है, उसको भी आप खोलो और इसके साथ उसका भी उपयोग करो, देखो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे। सिर्फ यही दो शब्द कहने होते हैं कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप जल्द ठीक हो जाओगे। दूसरा, आप अपना भोजन को सुपाच्य भोज लेते रहिए और धीरे धीरे आप 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को सिर्फ ये दो शब्द कहने हैं, पर डॉक्टर खुद भी डरा हुआ है क्योंकि अधूरा नॉलेज है। कोरोना नई चीज है, नया सब्जेक्ट है, ना उसने पढ़ा है ना उसको पढ़ाया गया है, तो वो खुद भी पैनिक है। इसलिए वो जो बेस्ट हो सकता है वो सोचता है रेमडेसिविर से ठीक हो जाए या किसी और मेडिसिन से ठीक हो जाए, जिससे भी हो जाए, आपको इंस्टेंट रिलीफ देने की कोशिश करता है। पर मैं इस खबर को पूरी तरह से देखिएगा, मैं कोशिश, हमारी प्रयास, मिला जुला प्रयास यही रहेगा कि हम आपको ना सिर्फ इन पैनिक स्थितियों से दूर ले जाएं और आपकी मनोस्थिति को ठीक करें, बल्कि हम आपको ये भी जानकारी दें कि आपके घर से आप अपने आप को कैसे स्वस्थ धीरे धीरे कर सकते हैं। और ये भी कोशिश रहेगी कि आयुर्वेद, जो कि कई जो ऋषि मुनि हैं उनके आराधना और उनकी साधना के बाद में इस भारतीय संस्कृति की पहचान बना, और उस आयुर्वेद से कई ऐसे प्रमाण हैं जो असाध्य रोगों को ठीक कर चुके हैं। उस आयुर्वेद पद्धति के बारे में जब किसी भी राज्य या किसी देश का स्वास्थ्य मंत्रालय जब उस विषय के बारे में बात नहीं करता है तो ये सोचनीय पहलू आ जाता है। डॉक्टर नीलेश ठावरे जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि विगत कई सालों से वो इस आयुर्वेद संस्थान को चला रहे हैं और रिसर्च सेंटर है उनका, और खुद की एनालिसिस और कई सालों की उनकी त्याग तपस्या की बदौलत आज काफ़ी दवाओं का उन्होंने निर्माण किया हुआ है और कई असाध्य रोगों को वे लगातार ठीक करते आ रहे हैं। तो आज सबसे पहले ये डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने तो बताया कि घर के किचन से राहत हो जाती है, घर के किचन में ही इतने सामान है, काली मिर्च है, तुलसी है, हल्दी है, जीरा है, अजवाइन है, ये सब दरअसल औषधि है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई समस्या पैनिक हो जाए, कोरोना का एक मन में एक डर, वहम या एक भाव या एक डिफिकल्टी रहे, तो आदमी क्या करे? आयुर्वेद के लिए आपके पास में कौन सी ऐसी दवा है जिससे आप इंसान को पूरी तरह से स्वस्थ कर देने का दावा करते हैं? जी, हम लोगों ने एक इम्यून बूस्टर और नीलेश और एक एनर्जी मिक्सचर इस तरह से हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये अगर आप पैनिक स्थिति में है और आपको लग रहा है कि अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हमने पिरो के लाया है। इसमें ना कोई कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है, ना किसी प्रकार की स्मेल होती है। ये पानी की तरह है क्योंकि एक्चुअली हम लोग प्लांट को डिस्टिलेट करके उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो उसमें सिर्फ लाइट मॉलिक्यूल ही रह जाते हैं। जब शरीर बीमार होता है तो किसी भी हैवी मॉलिक्यूल को बचाने में वो संभव नहीं होता है। तो इसीलिए इस लाइट मॉलिक्यूल्स से इजीली, क्योंकि शरीर में 70% पानी है, तो ये पानी में जाके इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। जो बीमार सेल है वो भी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर जाती है और रिकवरी का रेट बढ़ जाता है। तो अब तक हमने जितने भी लोगों को दिया है जो 15 दिन से बीमार थे, 20 दिन से बीमार थे, जिनका बुखार नहीं कम कर रहा था, वीकनेस थी, वो सारे, चाहे एलर्जी रही, कफ रहा, फ्लू रहा, जो भी रहा, ये उसमें बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। इसके मैजिकल कंटेंट के बारे में बताएंगे? जी, इसमें मैजिकल कंटेंट ये है कि हम लोग जो इसका प्रिपरेशन करते हैं, जो हमारा मेथड है, वो एक मैजिक की तरह काम करता है। इसमें जैसे हमने मान लीजिए 1 किलो तुलसी लिया, तो इसमें से मुश्किल से 10 ml से लेके 20 ml तक का ये सत्व निकलता है
और ये इजीली इसीलिए एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि ये पानी के रूप में होता है। जब सिमिलर कंडीशन में कोई भी चीज़ बॉडी को दी जाती है तो इजी एब्जॉर्ब कर जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं और चावल हमारा प्रिय भोजन है, लेकिन अगर हम नॉर्थ साइड चले जाएं और वहाँ सिर्फ रोटी खाएंगे या समोसा खाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे। हमको तलाश होती है कि किसी भी तरह से हमें सिमिलर चीज़ मिल जाए, थोड़ा चावल मिल जाए। वैसे ही शरीर जो है, शरीर की सेल जो है, उसको 70% पानी होने के कारण वो सिमिलर जब भी कोई भी पानी के रूप में कोई चीज़ मिलती तो इजी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन रेट इसका बढ़ जाता है, लोगों की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है इससे। अच्छा, और जैसे ये तो कोरोना की बात हुई, और कितने प्रकार की दवाएं आप निर्मित कर रहे हैं? जैसे कि कोरोना के साथ साथ जो जुड़े हुए सिम्टम्स हैं वो भी आ रहे हैं। जैसे कई लोगों को खांसी आ रही है, बहुत मतलब पहले की स्थिति में उनको खांसी आ रही है। कई लोगों की सांस, उनको ये लग रहा है कि सांस उनकी कम बाहर हो रही है, अंदर हो रही है, और सांस की दिक्कत आन पड़ रही है। कई शुगर के पेशेंट हैं, शुगर के साथ साथ वे डरे हुए हैं कि शुगर के साथ साथ में ये कोरोना का जो ट्रीटमेंट है, अगर ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। तो ऐसे कितने प्रकारों का जो दवाएं आपने इजाद किया है और उससे आप कितनी किस्म की बीमारियों को ठीक करते आ रहे हैं और कितना कर चुके हैं? मैं शुगर, कैंसर, बीपी, थायराइड ऐसी लाइलाज बीमारियों पे ज़्यादा काम करता हूँ, और ये बीमारियाँ 100% ठीक होती हैं क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन है, बीमारियाँ नहीं है। बीमारी को समझने के लिए जैसे शुगर होती है तो मैं बिना परहेज के लोगों को सबको ठीक करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि अगर आप परहेज करके ठीक हो रहे हैं तो आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है, अगर परहेज ही आपका सॉल्यूशन है तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ आप सब खाइए, सब खाने के साथ में अगर आप दवाई खाते हैं तो दवाई ज़्यादा काम करेगी और जल्दी काम करेगी, क्योंकि शरीर सिर्फ एक तत्व से नहीं बना हुआ है, शरीर बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसमें सभी चीज़ें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सभी चीज़ों की जरूरत है। तो जब सब चीज़ खाएंगे तो वो शरीर उसको निकालेगा। तो इसीलिए हम लोग अपनी दवाइयों में किसी प्रकार का पथ्य नहीं रखते हैं, सब चीज़ खाते हुए इजीली आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसमें मैंने जैसे बताया, इसमें कोई कलर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, स्मेल नहीं होता है, पानी जैसा ही होता है। तो ये इजीली एक 10 दिन का बच्चा हो चाहे 100 साल का बुजुर्ग है, उसको लेने में बहुत इजी होता है, क्योंकि पानी जैसा है, पानी में डाल के ले ले या डायरेक्ट ले ले, आपको बहुत जल्दी फायदा करता है। आजकल दवाओं की प्रामाणिकता का वो एक मजबूत आधार के तौर पे एक ज्वलंत सवाल भी है जी। वो पूछा जाता है कि दवाओं की प्रामाणिकता क्या है, और दूसरा एक ज्वलंत सवाल ये है कि दवाओं के अंधे कारोबार या अंधी रेस के बीच में लोगों तक आम चीज़ें, आम वस्तुओं से बनी हुई चीज़ें कितने सस्ते दामों में पहुंच जाएं, ये दो बड़े गंभीर सवाल हैं। जी, देखिए, दवाइयों को टेस्ट करने के लिए HPLC, TLC, DLC ये सारी टेस्टें होती है, और एंटीटॉक्सिन करने के लिए एनिमल स्टडी वगैरह, सेल लाइन स्टडी, बहुत सारे आजकल चीज़ें आ गई है टेस्ट करने के लिए। तो दवाइयों को प्रमाणित करने के लिए तो ये चीज़ों का टेस्ट होना जरूरी है, जो हम समय समय पे हर बैच का अपना टेस्ट करते रहते हैं, हमारी अपनी खुद की लैब है, और इसके साथ साथ हम साथ में पैरेलल स्टडी, एनिमल स्टडी बराबर करते रहते हैं। तो ये प्रमाणिकता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवा है, आप किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं, भले ही उसमें साइड इफेक्ट नहीं हो, चाहे उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन आपके पास उसका एक प्रमाणिक होना चाहिए। तो जो क्राइटेरिया है उसको तो हम फुलफिल करते हैं, बराबर अपने लैब पर इसकी टेस्टिंग करते रहते हैं, वो आउटसाइड लैब में भी ले जाके इसकी टेस्टिंग करते ही रहते हैं। तो ये प्रमाणित है। इसके अलावा मेरे कई कुछ मेडिसिन जो है इंटरनेशनल भी पब्लिश हो चुकी है, कुछ हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। तो वो प्रमाणिकता का जो लेवल है वो हर जगह अलग अलग होता है, उसको उस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए हम उसी प्रमाणिकता के हिसाब से दवाइयों का प्रिपरेशन करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि बहुत संघर्ष के बाद किसी दवा का सर तो निकल पाता है, और उस दवा की प्योरिटी और उसकी जो फायदे को बढ़ाने के लिए जो आप एस्टेट जो बनाते हैं, उसके लिए जाहिर तौर पे ये सारी चीज़ें एक बहुत सधी हुई मानसिकता के वजह से संभव हो पाती हैं, और जाहिर सी बात है, जब हम बाजार में या हम लोगों तक कोई प्योर चीज़ पहुंचाते हैं तो उनके दामों पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो दवाएं हैं वो बहुत सस्ते दरों पे अच्छी कीमत के साथ और अच्छे रिजल्ट के साथ में एक आम आदमी जो एक बड़े इलाज को प्रेफर नहीं कर सकता, उस तक भी आपकी दवाएं पहुँच जाए। जी, जैसे अभी हमने बताया कि एक जो हमारा सेट है वो कम से कम 15 दिन चलता है।
और उसमें 3 बोतल का सेट होता है अभी जो कोरोना के लिए है। तो ये 1500 रुपये में हम लोगों के मतलब 1500 रुपये में 3 बोतल का सेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपका कोरोना भी ठीक होगा, इसमें फीवर भी ठीक होगा, आपकी एलर्जी भी जाएगी, सर्दी भी जाएगी, वीकनेस भी जाएगी, मतलब हर प्रकार का इसमें सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक आम आदमी जो है, वो गरीब आदमी जो है, वो इतना तो एक्सपेंसिव नहीं है होने की वजह से इजीली ले सकता है। और 15 दिन का कोर्स है, अगर आप घर में 4 लोग हैं तो उसको आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन में आराम से इसको ठीक कर सकते हैं। और 5 दिन मेरे ख्याल से मोर देन 5 से 10 दिन में आपको सारा जड़ से ये खत्म कर देता है। ये डॉक्टर इंग्लिश जी थे, जहाँ अलग अलग जो चिकित्सा पद्धति है उसके अपने अलग अलग दावे होते हैं। इंग्लिश मेडिकल साइंस जहाँ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और बड़ी बड़ी मेडिसिन फार्मा कंपनियों पर डिपेंड रहता है, वहीं आयुर्वेद अपनी उसकी एक अलग थेरेपी है। आयुर्वेद में छोटी छोटी चीज़ें और किचन के सामान और जो फसल और वनस्पति है, वनस्पतियों से दवाओं के एक्सट्रैक्ट निकाल के उससे भी काफ़ी प्रभावशाली उन दवाओं को बनाया जा सकता है, जैसे कि नीरज जी की जो थेरेपी रही है। और इसी प्रकार से होम्योपैथी भी एक अपनी एक पद्धति है, और भी कई इलाज की पद्धतियां हैं, योगा है, प्राणायाम है। कुल मिलाकर संदेश देने की ये कोशिश हमारी ये है कि अभी लोगों का आत्मबल टूटा हुआ है। लोग लगातार डर के मारे पैनिक हालातों में ज़्यादातर लोगों की मौत सामने देखने को मिल रही है। कई यंग एज के लोग दिवंगत हो जा रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नेशन फर्स्ट एबीके ने एक जिम्मा उठाया है कि आपको लगातार हम पॉजिटिव खबरें पहुंचाते रहेंगे और लगातार ऐसे पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोगों से आपको मुलाकात कराते रहेंगे जो समाज में न सिर्फ सेवा कर रहे हैं बल्कि सेवा भाव से चल भी रहे हैं, लोगों को बूस्टअप भी कर रहे हैं और तमाम विषम हालातों में ये कह रहे हैं डरना मत, मैं आपके साथ हूँ। नेशन फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए मैं श्रीकांत तिवारी।